दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आपको तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे 7 साल हो चुके हैं और बनारस में कितना विकास हुआ है, रोज़गार कितना मिला है, उस मुद्दे पे हम बात करेंगे और हम समझेंगे कि यहाँ पे बनारस में कितना लोगों को विकास के माध्यम से उन्हें जागरूक किया गया, उनके घर तक कितना जो योजनाएं मिलनी थी मिला या नहीं मिला। जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं अजय मिश्रा हूँ। हाँ। और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ चिरी गाँव ब्लॉक जनपद वाराणसी का। सर ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के एक सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं जी। 7 साल में इन्होंने क्या किया? देखिए, जो विकास की धारा है चतुर्दिक उन्होंने बहाई, इसमें दो राय नहीं है। काशी में बहुत कुछ विकास के लिए उन्होंने फंड दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि तू आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट आना, क्योंकि मुझे जमी के मसाइल पे बात करनी है, मुझे जमी के मसाइल पे बात करनी है। ज़मीनी हकीकत कुछ अलग है। आज जहां मिलना चाहिए काशी के लोगों को वहां मिल नहीं पा रहा है। काशी के लोगों ने लेबोरेटरी बना दिया है, प्रयोगशाला पे प्रयोगशाला, प्रयोगशाला पे प्रयोगशाला, एक प्रयोग तो दूसरा प्रयोग, तीसरा प्रयोग, उसी सीवर लाइन में पानी का, उसी में बिजली का, उसी में टेलीफोन का, उसी में यह तोड़ रहा है तो वह जोड़ रहा है, वह जोड़ रहा है तो यह तोड़ रहा है। हालात बहुत बदतर है। यह ज़रूर है विकास किया है, लेकिन विकास जो ज़मीनी रूप से दिखाई देना चाहिए, केवल फ्लाईओवर बना देने से, सड़क बना देने से नहीं होगा। शहर की सारे सड़क को आप देख लीजिए, गलियों को देख लीजिए, चौराहों को देख लीजिए, बजा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। मुख्य चौराहे पर जहाँ की कोई वीआईपी आता है तो वहाँ सफाई कर्मी चले जाते हैं, कहीं कहीं कुछ होता है तो वहाँ सफाइयाँ हो जाती है, लेकिन अन्यथा है कुछ नहीं। ये बताइए कि रोजगार के मुद्दे पे ये सरकार कितनी फेल और कितनी पास है? रोजगार की स्थिति क्या बताया जाए। अभी मैं कल पढ़ रहा था अखबार में कि रोजगार का विगत 5 वर्षों में जहाँ 4.6% था वहाँ 7.4% हो गया है। अब आप स्वयं आंकड़ा लगाइए जी, अब रोजगार कितने बढ़ रहे हैं। रोजगार में हालात ये है कि बेरोजगार अपने डिग्री को लेकर दौड़ रहा है। सेवा आयोजन कार्यालय में केवल एंट्री करा रहा है, रजिस्ट्रेशन करा रहा है, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। वहाँ मेला लग रहा है, वहाँ मेला लग रहा है, वहाँ रोजगार मिला रहा है, वहाँ मंत्री जी बांट रहे हैं, वहाँ अधिकारी बांट रहे हैं, लेकिन परंतु कहीं कुछ ऐसी फहरिस्त है, ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो कहें कि नहीं मुझे सम्यक रूप से सरकार की से सुख सुविधा मिली, उसका लाभ मिला, उसकी फैसिलिटी मिली, या उसका जो रोजगार के क्षेत्र में योजना है उससे हम प्रभावित और लाभान्वित हुए। पेट्रोल 102 से प्लस हो गया है। जी जी। क्या कहेंगे इस पर? पेट्रोल, देखिए सारे महंगाई की जड़ पेट्रोल और डीजल है, इसी से सब कुछ गौन होता है। पेट्रोल की जो हालात है, अभी कुछ दिन पहले पेट्रोल जब बढ़ता था तो लाल किला से लेकर के और पटना के गांधी मैदान तक धरना प्रदर्शन चलता था। आज हालात है सब लोग खामोश हैं। एक हमारे काशी के बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने लिखा था कि कोई रोटी बनाता है और कोई रोटी पकाता है और कोई रोटी खाता है। आज हालात यह है कि न कोई रोटी पका रहा है, न कोई रोटी खा रहा है, बल्कि रोटी से ही आदमी खेल रहा है। उस कवि ने पूछा वो तीसरा आदमी कौन है, तो मेरे इस देश की संसद मौन है। हालत। अच्छा ये बताइए कि जो किसान आंदोलन हो रहा है कितना सही है? देखिए, इस देश में 2 परंपराएं शुरू से रही, आध्यात्मिक क्षेत्र के में भी, कृषि के भी क्षेत्र में। कृषि प्रधान देश हमारा था, लेकिन आज 2 परंपराएं, 300 साल तक मुगल ने राज्य किया, 150 साल अंग्रेजों ने राज्य किया, लेकिन हमारी परंपराएं, मान्यताएं, आध्यात्मवाद हमारे समाप्त नहीं हो पाई। इसके पीछे हमारी एक परंपरा थी, उस परंपरा का नाम ऋषि परंपरा, ऋषिकुल परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा थी। आज वह ऋषि और कृषि दोनों परंपराएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। बीजेपी लगातार किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी इस तरीके का कह रही है, ये कितना सही है? देखिए, किसी को चिढ़ा करके आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उससे अपने समय को जाया कर रहे हैं। सच यह है कि हम
किसी के दरवाजे के शीशे तोड़ने से पहले अपने मकान को देखें हम क्या करें। आज कह रहे हैं पाकिस्तानी खालिस्तानी, उनके तीनों प्रवक्ता तो मुसलमान हैं। MJ अकबर साहब हैं, आपके गुलाम नबी साहब, वो आपके मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, और उसके बाद एक और उनके प्रवक्ता हैं जो अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले हुए थे। तो आप उनसे खेलते भी हो और उनके खिलाफ विस्भमन भी करते हो, ये कहाँ दोहरा चरित्र। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हमेशा लगातार हिंदू मुस्लिम, लेकिन इस बार देखा जा रहा है तो हिंदू और सिख की बात आ गई है अब सामने। सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है कि अब मुस्लिम को आगे नहीं किया जाएगा, अब जो होगा हिंदू वर्सेस सिख होगा, जो कि जितने भी हमारे किसान बैठे हुए सिख समुदाय से आते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मूलतः किसानी आज सिख समुदाय ही कर रहा है, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में हिंदुओं ने भी देखा, मुस्लिमों ने देखा कि कुछ नहीं है, केवल उनकी बकवास है, तो फिर यह लड़ाई को डाइवर्ट किए। यह बहुत अच्छा इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसान के नाम पर, कभी सेना के नाम पर, कभी शहीद के नाम पर, कभी किसी घटना दुर्घटना के नाम पर, कभी किसी ऋषि महर्षि के नाम पर, किसी कवि के नाम पर, किसी व्यास के नाम पर, कभी कथाकार चित्रकार के नाम पर, कभी साहित्यकार के नाम पर, कभी नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम पर, कभी तमाम पद्मश्री और तमाम पुरस्कार प्राप्त हुए साहित्यकारों के नाम पर। ये इवेंट मैनेजमेंट के खिलाड़ी हैं। अच्छा, ये बताइए कि 2022 में बीजेपी की का क्या स्तर रहेगा? इनकी हुस्न का हुक्का तो बहुत पहले बुझ चुका है, बस कुछ लोग बचे हैं जो अभी गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। मतलब आप ये चीज़ बताइए कि फिर किसकी सरकार ले आना चाहते हैं? देखिए, सरकार किसी की आओ, मैं किसी भी दल से नहीं बिलोंग करता हूँ। यह जरूर विनम्रता से अनुरोध करूँगा, सरकार जिसकी भी हो, समाज के, गांव के या जनपद के या उस झोपड़पट्टी से रहने वाले हर व्यक्ति को सुख सुविधा प्राप्त हो, सरकार ऐसी। तो आप देखें कि ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख चिरई गांव के थे और अपनी हमारे सारे प्रश्न का बेबाकी से जवाब इन्होंने दिया है कि सरकार वर्तमान में क्या कर रही है और क्या करना चाहिए। इस तरीके की और रिपोर्ट हम लगातार आपको देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।